राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपको भी हारने से डर लगता है? क्या हर नया काम शुरू करने से पहले मन में एक ही सवाल उठता है, अगर मैं फेल हो गया तो? और फिर आप कोशिश करने से पहले ही अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यदि आज आपका मन भी इसी डर से घिरा हुआ है तो इस पूरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए जिसने वर्षों से आपके आत्मविश्वास को बांध रखा है। जरा सोचिए, दुनिया में सबसे अधिक दुखी कौन होता है? क्या वह जो प्रयास करके हार गया, या वह जिसने केवल हार के डर से कभी प्रयास ही नहीं किया? अधिकतर लोग असफलता से नहीं हारते, वे असफल होने के डर से हार जाते हैं। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक था, उसका सपना था अपना व्यवसाय शुरू करने का, लेकिन हर बार जब वह शुरुआत करने की सोचता, मन कहता, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। धीरे धीरे उसने सपने देखना भी कम कर दिया। वर्ष बीत गए। एक दिन उसने अपने ही मित्र को उसी विचार पर काम करते देखा जिसे वह वर्षों पहले सोच चुका था। मित्र सफल हो गया और वह सिर्फ एक बात सोचता रह गया, काश मैंने कोशिश की होती। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा दर्द हारने का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द उस अवसर को खो देने का होता है जो केवल डर की वजह से हमारे हाथों से निकल गया। यही गलती होती है, हम परिणाम से इतना डर जाते हैं कि कर्म करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी छोटे बच्चे को चलते हुए देखा है? वो एक बार नहीं 10 बार गिरता है, फिर भी चलना नहीं छोड़ता। यदि वह भी पहली बार गिरकर सोच लेता, मैं तो चलने के योग्य ही नहीं हूँ, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं, गिरना उसकी हार नहीं था, गिरकर बैठ जाना उसकी हार होती। ठीक इसी प्रकार जीवन भी हमें यही सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भी मनुष्य को कठिनाई से भागने के बजाय अपने कर्तव्य पर स्थिर रहने और निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है। यही मन को दुर्बल होने से बचाता है। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी एक असफलता से नहीं पहचानती, लेकिन यदि आपने स्वयं पर विश्वास छोड़ दिया तो फिर कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए जब भी मन कहे अगर मैं फेल हो गया तो, तब अपने मन से एक और प्रश्न पूछना, अगर मैं सफल हो गया तो? क्योंकि डर हमेशा सबसे बुरा भविष्य दिखाता है, लेकिन विश्वास वही भविष्य दिखाता है जो अभी बना ही नहीं है। अब एक प्रश्न आपके लिए, क्या केवल हिम्मत रखने से सफलता मिल जाती है, या क्या सफलता के पीछे कोई ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? यही रहस्य हम अगले भाग में जानेंगे। वहाँ हम समझेंगे कि असफलता वास्तव में आती क्यों है और क्यों कई बार ईश्वर हमें गिरने देते हैं ताकि हम पहले से कहीं अधिक ऊंचा उठ सकें। असफलता आपकी दुश्मन नहीं, आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। अब एक पल के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलता को याद कीजिए। वह परीक्षा जिसमें आप सफल नहीं हुए, वो नौकरी जो आपके हाथ से निकल गई, वह व्यापार जिसमें नुकसान हो गया, या वह सपना जो अधूरा रह गया। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या उस असफलता ने आपको तोड़ा था, या उसके बाद आपने स्वयं को टूटने दिया था? भक्तों, जीवन में हर गिरना हार नहीं होता। कई बार ईश्वर हमें वही रोकते हैं जहां हम अपनी मंजिल समझ बैठे होते हैं, लेकिन उनकी मंजिल उससे कहीं बड़ी होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। वह बार बार मिट्टी को थपकी देता, कभी दबाता, कभी चाक पर तेज घुमाता। यदि वह मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? लेकिन कुम्हार जानता था कि बिना इस प्रक्रिया के मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती, और यदि घड़ा अग्नि में न जाए
तो वह पहली ही बूंद में टूट जाएगा। जरा सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? कठिनाइयाँ, संघर्ष, असफलताएं, ये सब हमें तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आती हैं। यही कारण है कि जब जीवन हमें बार बार गिराता है तो वह हमें ये नहीं बता रहा होता कि हम योग्य नहीं हैं, वह हमें तैयार कर रहा होता है उस सफलता के लिए जिसे संभालने की क्षमता अभी हमारे भीतर नहीं थी। लेकिन यही एक और गलती होती है। आज का मनुष्य एक बार असफल होते ही दूसरों से अपनी तुलना शुरू कर देता है। वह सोचता है, देखो मेरे साथ पढ़ने वाला कितना आगे निकल गया, उसकी नौकरी लग गई, उसका व्यवसाय चल पड़ा, और मैं, भक्तों याद रखिए, तुलना प्रतिभा को नहीं आत्मविश्वास को समाप्त करती है। किसी पेड़ से कभी यह मत पूछिए कि तुम फल देने में देर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बरगद और आम दोनों की गति अलग होती है, लेकिन दोनों अपने समय पर छाया भी देते हैं और फल भी। इसी प्रकार ईश्वर ने हर व्यक्ति के जीवन का समय अलग रखा है। आपका समय किसी और की घड़ी से नहीं चलता। इसलिए यदि आज सफलता देर से मिल रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आएगी ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, असफलता आपको ये नहीं बताती कि आप योग्य नहीं हैं, वह केवल ये बताती है कि अभी कुछ और सीखना बाकी है, और जो व्यक्ति सीखना बंद नहीं करता उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यदि पूरी मेहनत करने के बाद भी बार बार असफलता मिले तो मन का विश्वास कैसे बचाएं? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो इंसान को टूटने नहीं देता? यही सबसे गहरी बात हम अगले और अंतिम भाग में जानेंगे। वहाँ हम समझेंगे कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, विश्वास, समर्पण और सही दृष्टिकोण से जन्म लेती है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य जो हार मानने वालों को कभी नहीं मिलता। अब तक आपने समझ लिया कि असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मन में होगा, अगर मैं पूरी मेहनत करूं फिर भी सफलता ना मिले तो क्या करूं? भक्तों, यहीं से विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। आज का मनुष्य मेहनत तो करता है लेकिन परिणाम जल्दी चाहता है। वह चाहता है आज बीज बोए और कल फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। बीज पहले मिट्टी के अंदर अदृश्य होकर संघर्ष करता है, फिर धीरे धीरे जड़ें बनाता है, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तभी वह वृक्ष बनकर दुनिया के सामने आता है। सोचिए, यदि बीज अंधेरे से घबरा जाता तो क्या कभी वृक्ष बन पाता? नहीं। ठीक वैसे ही आपका संघर्ष आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। इसलिए यदि आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहे तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। ईश्वर हर सच्चे प्रयास को देख रहे हैं और सही समय आने पर उसका फल भी अवश्य देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता केवल मंजिल का नाम नहीं है। सफलता उस इंसान का नाम है जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। एक बार एक वृद्ध साधु से किसी युवक ने पूछा, महाराज, सफल लोग अलग क्या करते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, वे हारने के बाद खुद को हारने नहीं देते, बस यही अंतर है। सफल व्यक्ति भी रोता है, वह भी थकता है, वह भी निराश होता है, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे अपने प्रयास पर ईश्वर से भी अधिक भरोसा नहीं, बल्कि ईश्वर के न्याय पर विश्वास होता है। भक्तों, आज एक संकल्प अपने हृदय में ले लीजिए, जब भी जीवन आपको गिराएगा आप फिर उठेंगे। जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे आप फिर मुस्कुराएंगे। जब कोई आपका साथ छोड़ देगा आप अपने लक्ष्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दुनिया आपको
आपकी असफलताओं से नहीं, आपकी वापसी से याद रखती है। याद रखिए, जिस दिन आपने डर पर विजय पा ली, उसी दिन आपने आधी सफलता प्राप्त कर ली। बाकी आधी सफलता आपकी मेहनत, आपका धैर्य और भगवान पर आपका विश्वास आपको अवश्य दिलाएगा। इसलिए आज से असफलता से मत डरिए, कुछ नया सीखिए, फिर प्रयास कीजिए, फिर गिरिए, फिर उठिए। एक दिन यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनेगा, और जब वह दिन आएगा तो आप पीछे मुड़कर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने हार मानकर रुकना नहीं चुना। यदि आज की ये वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए जो आज खुद को असफल समझकर जीवन से हार मानने की सोच रहा है। क्या पता आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी के जीवन में नई शुरुआत का कारण बन जाए। राधे राधे।